लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम चो कसकाय केड़ो हाल है के मोनाचो एंड वेलकम टू MPL presents Big Boss of 14th यानी के 14 वीकेंड का वार पावर्ड बाय डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट एंड ट्रेसेमे used by professionals beauty partner Lotus White Glow। सीनियर्स का ये फैसला सुनते ही कि उन्होंने पवित्र को नहीं निक्की को चुना है TBC से कंफर्म्ड करने के लिए, बाकी के फ्रेशर्स ने इस पर सवाल उठाए। देखिए। Congratulations, Nixie. Thank you so much, You darling. deserve Thank it. you, thank you, thank you. Thank you. Good show, Nikki. Thank you. Congratulations. Thank you, thank you. God. सीनियर बन गए। थैंक यू। क्यों? काम करेगी। हाँ डन। बताओ ना क्या करूँ? सारा को जाके पूछेगी उसकी आँख कैसी है। मैं पूछने वाली तो रखने में उसके पास जाने वाली रखना, थी। अभी पूछना। अरे मेरे को उसको बाहर लेके जाना है, मेरे को अच्छे से उसके साथ बातें करनी है, यू नो। सो मेरा क्यों नहीं किया? बिकॉज उसने भी तेरे को मालूम है तेरे एक्रिलिक नेल से उसकी आँख को लगा ना। मेरे पे सबने हिट किया। तेरे को मालूम है? तभी आपने अच्छा, कुछ ठीक है। बोला क्या लोगों को? तेरे को मालूम है? निक्की को क्यों उठाया? तेरे को मालूम है उसको हुई ना, तू उसको जाके नहीं पूछेगी मैं उसको कि कैसी लेके है तू? जाऊंगी बाहर। इंसानियत नहीं है। मैं उसको बाहर लेके जाऊंगी जब मुझे सही लगेगा यार। कल से लेके आज तक तेरे को सही नहीं लगा। मेरे को जब लगेगा मैं जाऊंगी उसको लेके। आप प्लीज मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं नहीं बता रहा, मैं पूछ रहा हूँ। बेसिक इंसानियत रहती है ना, वो मैं दिखाऊंगी अपनी इंसानियत जब मुझे दिखानी होगी। आप मुझे मत बताइए। 3 महीने के बाद दिखाना। हाँ आप देखना अपना पहले। देख रहा हूँ। आपको सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। I get it. तुमने अच्छा किया, पर उसने बेटर किया। Arey, he was just trying to make you understand for your own good. He was trying to make me also understand, na, for my own good. No, I'm not crying for that. Then why are you crying? क्यों रो रही है? मुझे बता, रीजन तो बता, समझ आए क्या बुरा लग गया। बोलोगे तो यार एक तरफ बोलते हैं कि कुछ और, ये तो गेम है, या फिर कुछ और प्ले करो। एक तरफ बोलते हैं बी योरसेल्फ, अपनी पर्सनालिटी। मुझे बोल रहे थे वो, वही सभी वही बोल रहे हैं, तो वो बात हर किसी पे लागू होती है कि जैसे कोई इंसान अच्छा पर यहाँ गेम शो खेलने आए हो। उनका कहने का वो पर मतलब if you था। are a nice person, you cannot be a I'm not becoming a bad person if I do anything at this show. These people will not define me and my life. आप कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसो सारा। तो सही लगता है वो करो। I know. I just want to go. यार दिस इज अ गेम और मैं अपनी पर्सनालिटी दिखा रही हूँ। मेरी ये पर्सनालिटी है, मैं ऐसी हूँ। आई डोंट वांट टू बी फेक। तो अभी भी नहीं पूछेगी उसको। अरे मेरे को उसको बाहर ले जाना, मेरे को टाइम तो दो यार। आप लोगों को मालूम है ना, इसने अभी तक सारा को जाके पूछा तक नहीं। लोगों ने उसके मुझे आँख में पूछा जो क्या? जख्म हुआ है, मेरे पे सबने कैसी है? अटैक किया। सारा कल रात को मेरे पास आके रोई है। हाँ ठीक है, पर that's her way ना, there's nothing wrong with that। अगर उसको इस बात के लिए ये रिवॉर्ड मिला है, नहीं, उसको रिवॉर्ड उसकी बात के लिए नहीं मिला है, आपकी सोच गलत है। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। बट एजाज, Yes, वही पर्सनालिटी बाहर आई। she at least was real। What are you here for? Hold yourself back। एजाज उसकी एक एक पॉइंट गिनने जाएंगे तो हम बोलेंगे वो तो And इनकंसिस्टेंट hello, थी। listen once again. No, what did she do? She got the job done. Is she here for you? Are you there for them? No, na. Who are you here for? Yourself. So the means Who are you doesn't gonna- matter. No, एजाज, What listen. matters लोग the personality? बीच में The भूखा मर रहे strongest हैं। personality comes out। That is not strong. I think it's stupid. एजाज, Then you always मेरा stupid that you हेल्प let it कर happen। I didn't know कि ऐसा होगा। एजाज, अरे अगर कोई अड़ के बैठेगा कि मैं भूखा मारूंगी उनको, हाँ। तो वो अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो गलत है। भूखा मरे नहीं मरे, उसका काम निकला। स्मार्ट कौन हुआ? तू की वो। ठीक है, हम लोग थैंक यू। एग्जैक्टली। अगर एक इंसान हमारे पूरे ओपिनियन के अगेंस्ट है, हाँ तो है, तो गैंग अप तो लगेगा ही। ठीक है, गैंग अप लगा, उसने अपना काम निकलवाया। तुम लोग सब एक के अगेंस्ट रहकर काम किसका निकला? उसका। तुम्हारा निकला नहीं ना, तो फिर पर्सनालिटी किसकी स्ट्रांग हुई? उसकी की आपकी?
स्ट्रांग हुई, लेकिन मेरे को लगता है गलत है वो। तो इसमें किसने बोला यहाँ पे थोड़ा आपको नोबेल पीस अवार्ड मिल रहा है? नहीं, इंस्टेड एक बेसिक इंसानियत तो होती है ना। शो, इट्स अ शो वेयर यू शो योर पर्सनालिटी ऑफ। अंडरस्टैंड मैं व्हाट यू आर तो पार्ट उन ऑफ। लोगों को ही इंसान की तरह ट्रीट करूंगा जिनमें इंसानियत है। एजाज एक अगर second। उसको लग रहा है आपको ऐसा लगा कि तो सब आप लोग भूखे सोचो। मरे, मैं ऐसी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और उसके वजह से अगर उसको आज रिवॉर्ड मिल रहा है उसके वजह- क्योंकि उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आई है। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ है करके अपना ये हफ्ता नहीं बिताया है, उसने अपना जी जान दिया 2 बार इम्यूनिटी agree with जीतने के लिए। जब वो बैठी थी ना, सारा और पवित्र दोनों उस पे लगे I know थे। that. जब वो उठी, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया दूसरे इंसान को उठाने और के मैं आपको एक चीज लिए, बताऊं? उसने खुद किया। सबसे ज्यादा बेरे में उसके साथ हुई थी। ठीक है। ये बात मानते हैं आप? एजाज उंगली से करना आपको दिखाई दिया, कपड़े से मुंह को में ऐसे घुसड़ना नाक के अंदर आपको नहीं नजर आया? Because you were Be against. fair. Ejaaz, be fair. No, no, I wouldn't like that also. So then why is he this also? case ना, I'll tell you classically how it is. जब आप ना किसी के व्यू पॉइंट के अगेंस्ट हो ना, तो आप बैलेंस नहीं देख पाते हो। और हम एक लोग बात देख रहे हैं नॉन बायस प्लेस से और देख एक रहे बात हैं। बोलूं, जब टास्क शुरू होता है ना, या तो आप आते हो मेरे पास कुछ पूछने के लिए, या तो निकी आती है। You understand what I'm saying? The fact is she is making an effort. I get all of that. So? मैं सबके सामने चिल्ला के बोला हूँ I don't like you but I respect you, निकी। मुझे लगता है जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, she is in no position to lead all of us. We are going to get in the We are match. not talking about leading. She's a senior. There are 3 other people here and we are very very reasonable. हम reasonable आप लोग लोग हैं। reason बोलो बाहर। तो- We are her competition. Do you think we are going to agree on something absolutely silly? अगर आप लोग इस बात पे अग्री कर रहे हो कि कोई नहीं खाना खाएगा जब तक आप कंसेंसस पर नहीं आओगे, और हम एक टाइम भूखे हैं, हाँ। तो इससे ज्यादा होगा अब तो। Because she is in a power position, she is in a position to decide. So we got one more senior now. अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। Let this shit get real now. देखा, इनको इस बात की नहीं पड़ी कि ये खुद टीबीसी से कंफर्म बनने के रेस में नहीं थे। इस बात की पड़ी है कि सीनियर्स ने रॉन्ग फैसला ले लिया। टोटल तबाही पूरे जोर शोर के साथ आज भी जारी रहेगी और इस नए काम में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो सबसे वीक यानी कि कमजोर फ्रेशर साबित होगा वो घर से बेघर हो जाएगा। लव इट। सब आते हैं जीतने के लिए और जो पहले जाते हैं फर्स्ट वीक में उनका क्या हाल होता होगा इमोशनली। उफ। तो फ्रेशर्स के साथ क्या होगा जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी ही देर। अरे ये बेचारे फ्रेशर्स क्या सोच कर आए थे और पहले हफ्ते में क्या नहीं हो रहा है इनके साथ। ये बिग बॉस का खेल ही ऐसा है, बिल्कुल क्रिकेट जैसा। कहते हैं ना कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ क्या क्या कहते हैं, हाँ, ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। अब देखिए ना, क्रिकेट का सीजन भी पूरे जोश के साथ फैला हुआ है। यस, आप मिलने वाले हैं 3 जाने माने मुंबई इंडियंस से, 2 भाई एक दोस्त। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या एंड ईशान किशन ऑन स्टेज का स्क्रीन फ्रॉम अबू धाबी, नॉट फ्रॉम फिल्म सिटी। बिग बॉस में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। Thank you so much. हार्दिक, कृणाल एंड ईशान, you guys are playing really well, yeah? Thank you. बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलने का मौका मिला है तो जी हाँ, यहाँ पर भी बहुत टाइम के बाद बिग बॉस के मंच पर आने का मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। अब मुझे बात बताओ, मेरे एक्सपीरियंस से जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और आप लोगों का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो वो 2, 2.5, 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको लगातार मैच के ऊपर मैच खेलना पड़ता है। अब मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है बिग बॉस होस्ट करने की और मूवीज़ करने की, 6 महीने से काम नहीं किया है। तो अब मैं एम्बी वैली में गाना कर रहा था, मेरी तो बैंड बज गई। आई हैड टू डांस ऑल डे एंड नो प्रैक्टिस। तो रीटेक पे रीटेक पे रीटेक पे रीटेक, ऐसा लग रहा था कि हर दिन 2-2 किलो जा रहा है। आपको ऐसी फीलिंग महसूस होती है? मोस्टली सबको सेम ही फील हुआ है, क्योंकि इवन हम लोग को भी काफी बड़ा ले ऑफ मिला था। सो जब भी वापस आए तब थोड़ा स्क्रैचीनेस था, इवन हमारे गेम के रिलेटेड, और प्रैक्टिस में भी उतना टाइम स्पेंड करना पड़ा। हार्दिक, कांग्रेचुलेशन, आपके घर में एक बच्चा हुआ है। थैंक यू सो मच। बिग बॉस के घर में काफी सारे क्रिकेटर्स आके रह चुके हैं
जैसे श्रीशांत था यहाँ पर, फिर विनोद कामली आया था बहुत टाइम पहले, सलील अंकोला, सिद्धू पाजी एंड एंड्रू साइमंस। तो आप लोग 40-50 साल खेल लो, उसके बाद आपको भी फोन आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इतने दिन फैमिली के बिना, फोन के बिना, नॉर्मल लाइफ के बिना एक जगह रहना काफी डिफिकल्ट लगता है। बहुत ही डिफिकल्ट शो है, बहुत ही डिफिकल्ट शो है। आई टोटली एग्री। सो आप तीनों इमेजिन कीजिए कि आप बिग बॉस के घर के अंदर रह रहे हो और मैं आपसे अभी एक BBQ टेस्ट करवाऊंगा। BBQ यानी कि बिग बॉस क्वोशंट। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जब वेकअप सॉन्ग बजता है आप तीनों में से कौन सबसे ज्यादा डांस करेगा? हार्दिक। अच्छा, फिर अगर डांस करोगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे डांस करोगे। नहीं, वो मन में ही डांस करूंगा क्योंकि सुबह बॉडी बहुत टाइट होता है, मन में सिर्फ खुशी खुशी हंसते हंसते उठे वही। सुबह को भी टाइट होता है बॉडी, रात को भी टाइट होता है बॉडी। फिर भी अगर कोई एक क्रिकेट के रिलेटेड स्टेप अगर आप दिखाना चाहोगे तो वो आपका कौन सा स्टेप होगा? फिर जो ऐसे ऐसे करके पीछे होता है। हाँ, दिखा तेरे को। आजा ईशान, मना नहीं कर। एक ऐसे किया था और उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे करके पीछे मुड़ के फिर उन्होंने मारा था। ऐसा स्टेप था, मुझे याद नहीं है अच्छे से पूरा। बाय द वे, आपकी स्टाइल इसने अभी फॉलो की है, तेरे नाम वाली। राधे, हम लोग हमारी टीम में इसको राधे भैया बुला रहे हैं। और इन्होंने सेकंड हाफ के बाल किए हैं। अगर आप तीनों बिग बॉस के घर में होते तो आप में से कौन घर के काम बिल्कुल ही नहीं करता? सिर्फ कंपटीशन होता हार्दिक और ईशान के बीच। एक्चुअली सर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, झाड़ू पोछा सब चीज। इस लॉकडाउन में भी नहीं किया था आपने? किया भी था, नहीं भी किया था सर। कभी कभी टाइम था, मम्मी शायद पोस्टिंग के लिए किया होगा, फोटो सेशन कि हम लोग घर में खाना बना रहे हैं, झाड़ू कटका पोछा कर रहे हैं, बस एक शॉट ले लिया। हाँ? अच्छा, ये बोल रहा है कि ये नहीं करता, इससे ज्यादा काम घर में हम लोग करते हैं। मैं गार्डन साफ कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। ये बंदे ने एक चीज कुछ करने का अच्छा काम कर रहा था, ये खाना बना रहा था तो मैं खा रहा था, तो वो भी काम ही हुआ है। ये नींद में छक्के मार रहे थे। अगला सवाल ये है, कौन दूसरों के हिस्से का खाना खा जाता? सर मैं खाता हूँ। इसको लेके जाओ बिग बॉस के अंदर सब चीज। ये लॉकडाउन में एकदम ये हरा भरा ही आया था जब हम लोग मिले तो। अगला सवाल ये है आपसे कि आप तीनों अगर बिग बॉस के घर में होते तो सबसे ज्यादा नियम कौन तोड़ता? नींद में से सुबह थोड़ा जो बजता है गाना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था कि उसमें थोड़ा उठ नहीं पाते हम लोग। आखिरी सवाल आपसे ये है, आप तीनों में से लेट सबसे ज्यादा कौन उठता है? सर डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितने बजे से। अगर शाम वाली होती है तो फिर लेट उठता हूँ। और रात वाली प्रैक्टिस भी होती है? बबल का ना बेचारा तो आप लोग यहाँ पर आए हो अबू धाबी से ऑल द वे, तो मैं चाहता हूँ कि आप घर वालों से भी एक बार मिल लें। आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। ये एक डिफरेंट लेवल के कंटेस्टेंट्स हैं इस बार घर के अंदर। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो, चलो। अरे आई एम डैम गुड, यू गाइस आर सुपर्ब। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत सारी बातें करेंगे आज, लेकिन फिलहाल कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में आप लोगों से मिलने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी। आपके 3 बड़े चहीते स्टार क्रिकेटर्स, 2 भाई और एक दोस्त, पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक एंड कृणाल, और उनके साथ है ईशान किशन। अरे वाह, अच्छा रिएक्शन है उस पे। किसने बोला वो? नाइस। किसने बोला अभी? जैस्मिन। मैंने। हाँ, आपने बोला। वेरी नाइस। आ रहा है, दिखेगा आपको। हेलो। हे, व्हाट्स अप? हार्दिक, कृणाल और ईशान, जी सर, ये सब हैं हमारे कंटेस्टेंट्स जो कि एक हफ्ते से घर के अंदर है और 14 दिन उसके पहले आइसोलेशन में थे, क्वारंटीन में। जगह सेम ही चीज चल रही है। इनमें एक लॉन्ड्री एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ईशान के ऊपर अच्छा रिएक्शन दिया था, का नाम है जैस्मिन। इस घर में हमने एक लीगल एडवाइजर भी रखा है जिनका नाम है अभिनव। निकलते ही मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। और एक वो है जिनकी भी याद आती उनके कपड़े पहन लेती, तंबोली।
कितना बोली तू घर में? तो ये जो हमारे फ्रेंड्स आए हैं मुंबई इंडियंस के, ये आपके साथ एक गेम खेलेंगे। और ये कोई क्रिकेट रिलेटेड गेम नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा। कि क्रिकेट रिलेटेड ही होगा ना, और क्या रिलेटेड होगा। तो जो भी पूछेंगे आप ईमानदारी से जवाब देना। ठीक है सर। ओके, हार्दिक, कृणाल एंड ईशान, रेडी? पूछिए। एजाज, आप बताए घर में सबसे ज्यादा चौके छक्के कौन मार रहा है? मैं मार रहा हूँ। कोई मार रहा है। गौर, आप बताए इस घर में 12th मैन कौन है? आई थिंक अभी तक ज्यादा कुछ करने का मौका रुबीना को अभी तक नहीं मिला है, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द हफ्ता बाहर थी। मुझे लगता है कि अब तक रुबीना ने अपना एक रूप दिखाया नहीं है। हालांकि दिखा सकती थी क्योंकि ये अकेली बाहर थी। जी जी जी। वो सब स्टेप्स कर सकती थी, वो कांच के थ्रू। वो विंडो को ही बिस्तर बना के लेट सकती थी और सो सकती थी यूं। 3-4 बार बाबा की तरह, क्या कौन से बाबा थे वो, ओम ओम की तरह कांच में ही टकरा जाती। तो बहुत सारी चीजें उनको करने को मिलती। बाहर गार्डन का वो प्लास्टिक घास भी खा सकती थी आप। और फिर वो सब कीड़े मकोड़े हैं बाहर, ग्रास हॉपर्स वगैरह खेल सकती थी, खा सकती, चबा सकती। मैंने बंदर भगाए थे सर। मैं सुबह सुबह बंदरों को भगाती थी। बंदरों को क्यों भगा रही हो? कुछ करने को नहीं था सुबह सुबह। अगला सवाल कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सर। सिद्धार्थ शुक्ला, आप बताएं कि इस घर में सबसे ज्यादा हिट विकेट कौन करेगा? हिट विकेट कौन करेगा? या करेगी भी हो सकता है। करेगी, हाँ। हिट विकेट कौन कर रहा है? अभी तक तो सब अपने फ्रंट फुट पे आके खेल नहीं रहे हैं या बैक फुट पे खेल नहीं रहे हैं, तो पता नहीं हिट विकेट कौन करेगा। लेकिन एक हिट विकेट अब तक सिर्फ शहजाद का हुआ है, वही एक हिट विकेट है, वरना अभी तक तो सब अच्छे से डिफेंसिव ही खेल रहे हैं। अगला सवाल। रुबीना और अभिनव, आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों में से कौन किसको रन आउट करेगा? एक दूसरे को कौन सबसे पहले रन आउट करेगा? रन आउट मतलब आउट। जब भाग रहे होते हैं विकेट के बीच में, आउट। किसकी गलती होगी सबसे पहले? कौन नहीं पहुंच पाएगा? मैं ही नहीं पहुंच पाऊंगी। ये पहुंच जाएंगे पहले, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये पहुंच जाएंगे पहले, मतलब कि अपने खुद के घर? नहीं, किसी टास्क में पहले, किसी टास्क में। तो सवाल कुछ और है। आप दोनों बैट्समैन हो, किसके वजह से एक आउट हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा कि पहुंच नहीं पाया है? मेरी वजह एक इम्पेशेंट रन ले लिया है, बॉल फील्डर के हाथ में है या विकेट कीपर के हाथ में है, रॉन्ग कॉल लिया, भागा और दूसरे को आउट कर दिया। मैं आई थिंक मेरी वजह से। आपने तो किया इनको। हाँ, तो बोल रही हूँ मैं। आपने ये रन आउट हो गया ना, आपने आउट किया। अच्छा, मेरे को नहीं फिर टर्मिनोलॉजी से। आप इन्हें रन आउट करेंगे। हाँ, मैं करूंगी, वही तो बोल रही हूँ, मैं करूंगी। रुबीना रन आउट करेगी। मैं वही बोल रही हूँ, मैं करूंगी, ऐसा मुझे। देखो, सिंपल चीज है। आप क्रिकेट फॉलो नहीं करती हैं, हाँ मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन फुटबॉल में भी रन आउट होता है नहीं? बैडमिंटन में भी रन आउट होता है, टेबल टेनिस में भी होता है नहीं? चेस में होता है। चेस में होता है? नहीं, चेस में होता नहीं, सिर्फ चेस खेलती हूँ, ऐसा स्पोर्ट्स। सॉरी सर, प्लीज सर, अभी मत, प्लीज कुछ मत बोलना प्लीज। मेरे को जैसे 4 साल का बच्चा होता है ना, वैसे समझा दो, मैं बोल दूंगी, फिर जवाब दे दूंगी। अच्छा, मैं समझाता हूँ। आप दोनों इस घर के अंदर है। हाँ जी। किसकी वजह से दूसरा आउट होगा इस घर से? किसकी गलती की वजह से? बेवकूफी गलती। बेवकूफी गलती। मैं थोड़ा वो नहीं, आई थिंक वो मैं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ और मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। ये थोड़ी जो है, ये सोच समझ के रिएक्ट करती है, तो आई थिंक मेरी वजह से। मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से, तो क्योंकि रन मैं आउट मेरी इमोशनल वजह हूँ। से होगा। हाँ, आउट तो ये आपकी वजह से थी बाहर, रन आउट को पता नहीं, लेकिन आउट तो थी आप इनकी वजह से, क्योंकि इनको बोला गया था कि भाई अपनी चाहिए तो अपनी मिसेस को अंदर बुला लो, लेकिन लॉकडाउन के अंदर इतने सारे महीने साथ में रहे हो, तुम बोला अगला सवाल। मीना खान, आप बताएं कि पहली विकेट किसकी जाएगी? पहली विकेट किसकी जाएगी? आई थिंक वो मैंने आपके पहले के 2 लाइन बोल ली, उसके बाद स्टार्ट। हाँ, आई वाज वेटिंग। आप फिनिश करेंगे, मेरा जवाब दे देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक फॉर नाउ सारा, जिसको सारा पंजाब जानता है और देखना चाहता है कि हाँ, घर के अंदर है या नहीं है। सारा पंजाब बिग बॉस यूं देख रहा है।
यूं देख रहा है कि कहाँ है सारा। सर बस मुझे थोड़ा किक स्टार्ट होने में टाइम लगा था और अभी आई थिंक मैं थोड़ा फॉर्म में हूँ, सो कोशिश कर रही है। आई एम डूइंग। बट वो ये है ना कि किक स्टार्ट में टाइम लगता है, लेकिन इनको किक मारने में कोई टाइम नहीं लगता। एग्जैक्टली। जिसको कम वोट वो आउट। अगला सवाल। जैस्मिन आप बताइए सबसे ज्यादा गुगली कौन मारता है? गुगली होती है वो अनएक्सपेक्टेड बॉल, अनएक्सपेक्टेड बॉल। गुगली होती है जो हुबली में मिलती है, उसको गुगली वो रुबीना मारती है गोलगप्पों क्योंकि के साथ खा सकते हैं हम। आई थिंक गुगली रुबीना मारती है क्योंकि हम कुछ बोल रहे होते हैं, उसका कुछ और ही फंडा होता है और वो कुछ और ही घुमा देती है, तो जो हम सोच रहे थे हम वो भी भूल जाते हैं और हम गोल गोल हो जाते हैं सब। सर समझ बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया आपने, और ये सोच समझ के जवाब दिया है कि जाना तो आखिर सेम बिल्डिंग में ही है। मेरी किराए की है, मैं दूसरी में भी जा सकती हूँ, मेरा खरीदा हुआ नहीं है, अपन आज या कल वहाँ। अगला सवाल। पवित्र, इस घर में फ्रंट फुट पे कौन खेलता है और बैक फुट पे कौन खेलता है? मेरे हिसाब से इस घर में फ्रंट फुट पे सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि किसी का फ्रंट फुट किसी का बैक फुट हो सकता है, जैसे कि किसी का फ्लोर किसी का सीलिंग हो सकता है। कि अगर कोई राइटी है तो उसका फ्रंट फुट उसका बैक फुट है लेफ्ट वाले का, तो जरा संभल के जवाब देना, ये बड़ा ही पेचीदा सब। मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट इस घर में फ्रंट फुट पे मैं खेलती हूँ, बिकॉज मैं कहीं भी भिड़ जाती हूँ जाके। कुछ भी होता है तो मैं सामने जाके पूछ लेती हूँ कि किसने बोला था और क्यों बोला या मेरा नाम क्यों लिया। और बैक फुट पे अगर बोलूँ तो सॉरी, लेकिन मुझे जैस्मिन लगती है कि थोड़ा सा अभी वो बैक फुट पे खेल रही है। जैस्मिन जी सर। आप बैक फुट पे क्यों खेलती? अब पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस की हिस्ट्री के अंदर कि हमेशा से अभी तक के इतने सीजन्स मैंने किए हैं और इतने सीजन्स के अंदर मैं आके कहता आया हूं हमेशा कि भाई क्या है, अपने आप को तुम क्या समझते हो। अब मैं सेम चीज ये यहां पर कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने आप को क्या समझते हो। आप ले लो हम एक्टर्स को, आप टीवी सीरियल के एक्टर्स को जो रियलिटी शो करते हैं, तो अगर आपका कंपैरिजन हो किसी से तो कोई भी पीछे हटने का नहीं। नंबर 1 जो स्लॉट है सबको वो नंबर 1 स्लॉट कायम रखने का है। Everyone wants to be that number 1, number 2 and they fight for that position. मेहनत क्यों करता है इंसान? मेहनत सिर्फ इसलिए करता है that you are the best at your job and no matter how hard the other person is working, जितनी मेहनत वो कर रहा है आपको उससे ज्यादा डबल मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपना लेवल बढ़ाएं और उसके मुकाबले में या उससे बड़े हो जाएं। यहां पर पहली बार इतने सज्जन लोग आए हैं कि लिटरली ऐसा हो गया कि चलो मैं खराब, मैं तुझसे खराब, मैं तुझसे और खराब, आई एम द वर्स्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस सीजन के अंदर मुझे भड़कना नहीं पड़ेगा, जल्दी घर जाने को मिलेगा हम सब लोगों को, क्योंकि ये जो रैंकिंग रेटिंग का जो टास्क है जब भी हमने किया है ये कभी खत्म ही नहीं होता था। और मेरा इरिटेशन इस बात से होता था कि खत्म करो यार, ये क्या लड़ रहे हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशंस के लिए। लेकिन आपके बीच जो समझ बूझ देखी है मैंने, जो भाईचारा देखा है, जो प्रेम देखा है मैंने, आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे इंसानियत पे भरोसा हो गया। लेकिन इंसान की क्वालिटी से भरोसा उठ गया कि इंसान की क्वालिटी थोड़ी सी कुछ कम आ रही है। कुछ क्वालिटीज होती है ना एक इंसान के अंदर जिसकी वजह से उसको काम मिलता है और फिर वो और मेहनत करता है और काम मिलता है और काम मिलता है। मुझे बताओ कि अगर अपने आप को आप वर्स्ट साबित कर लोगे, पुअर, एवरेज, बिलो एवरेज, तो फिर आपने तो अपने आप ही मान लिया कि आप पुअर हो, एवरेज हो। एक्सेलेंट का तो कोई सवाल है ही नहीं ना यहां पर। तो यहां पर कोई एक्सीलेंट नहीं है। और हमने ये सोचा था कि हम सब कंटेस्टेंट्स को जो लेके आ रहे हैं वो सब एक्सीलेंट हैं,
लेकिन अगर हमको ये पता होता कि यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं कि हम एक्चुअली एक्सेलेंट हैं, तो हम लोग ये बेसिक ये जो शो करने जा रहे हैं 2020 में, आप लोगों ने ये सीन पलटाया जरूर आज। सर तो सीन पलट गया सर, पलट गया सीन। हमने वादा किया है कि सीन पलटाएंगे, ऐसे पलटाएंगे सीन। लोग अपना टाइम निकाल के टेलीविजन देखेंगे। क्यों देखेंगे? ताकि उनको एक्सेलेंस देखना है, किसी को कुछ एवरेज या कुछ बुरा या सब स्टैंडर्ड देखना है। आप लोगों ने अपने आप को सब स्टैंडर्ड करार कर लिया है। बिग बॉस ने जवाब दे दिया है 2020 को। थैंक यू। पहले ही हफ्ते में आप लोगों ने जवाब दे दिया। अब एक बात बताओ मुझे, जान और निशान, आप दोनों में बेटर कौन है? आई एम बेटर सर। मैं। तो ये सालों तुम लोग वहां पे क्यों नहीं बोला? सर टास्क मिसअंडरस्टैंड कर दिया हमने। सर आपसी सहमति इस बात की हो गई कि वोटिंग करेंगे। सर टास्क आपसी सहमति वोटिंग पे हो गई हमारी। हाँ। और ये कब समझ में आया आपको? सब बैठे तब समझ आया, बहुत लेट हो गया तब तक। सर वापस आके जब टास्क खत्म होने के बाद ये दिमाग में तब वो बाहर आ गया था, इसलिए मैंने बीच में बोला भी था कि मुझे सब पूरा गलत ही हो गया टास्क को वोट करूं क्या? शहजाद जी सर, आप तो सारे सीजन देख के आए हो। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं आज अपने आप को एक्सीलेंट में नहीं देख रहा तो जहाँ पे मेरे को गुड मिला मैं अपने से सेटिस्फाई होकर वहाँ पे खड़ा हो गया। जो मेरे को आज आपने बोला है, जो मेरे को आज सेट के साथ बात करके पता चला है, ऑनेस्टली मैं आज अपने आप को एक्सीलेंट में नहीं देख रहा था। शहजाद, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप कभी किसी से कम नहीं हो। जी सर। तो आपने एक तुक्का मार लेते कि आई एम एक्सेलेंट, वो हम लोग हंस देते भले बाद में, लेकिन अगर मिल जाती पोजीशन तो। सर बट वो मैं ये भी नहीं चाहता ना कि उस बात पे कोई हंसे, बिकॉज मैं खुद ही नहीं देख रहा आज अपने आप को। मेरे को वो मिला, मैंने वहाँ पे खड़ा हो गया सर। और पुअर में कौन कौन है? सर मैं और निशांत। और आपको वैसे आपके दिमाग में आपकी खुद की थिंकिंग क्या है? सर आई स्टैंड समवेयर इन गुड और एक्सीलेंट समवेयर, इनके बीच में हूँ। एक्सीलेंट तो चांस ही नहीं यहाँ पर। सर गुड यहाँ पे आई थिंक गुड इज नहीं, गुड भी नहीं है। अगर आपने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि आप बिलो एवरेज हो या पुअर, क्या था? पुअर था ना? पुअर था। पुअर था ना जी, मतलब कि फेल हो गए ना। फुलिशनेस हो गई सर हमसे। फुलिशनेस? ऐसे कैसे फुलिशनेस हो गई? नहीं, ये मेरी आइडिया थी भाई, मुझे टास्क समझ में नहीं आया। नहीं, पर हमने भी अग्री किया ना उस बात पे, तो सर, फुलिश हमने हम भी है agree ना। किया तो हमने भी- हम सब फुलिश है ना जिन्होंने अग्री किया कि वोटिंग करते हैं। मुझे लगा ऐसे करना एक एक बात का पॉइंट बोलने की जरूरत थी कि क्यों, क्या, कैसे। सब ने हार मान लिया, सबने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो भाई हम नल्ले हैं। किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आप दोनों पुअर की गिनती में आते हो। These guys think you are poor. एंड यू अग्री बिकॉज आप चले गए वहाँ पे। और ये रैंकिंग आपने अपने आप को दिया। हाँ। अब मैं बताता हूं इसका सीधा असर कहां आता है। आज के इविक्शन पर और फाइनल डिसीजन लेने वाले थे सीनियर्स, क्योंकि हमने वोटिंग लाइंस ओपन की ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी हमने आप ही पर डाल दिया टेस्ट करने के लिए कि आप अपने बारे में और इर्द गिर्द उनके बारे में क्या समझते हैं। लेकिन आपका जज्बा, आपका जोश और आपका जुनून देखकर हमने ये फैसला किया है कि क्यों किसी का वक्त बर्बाद करते। तो फाइनल डिसीजन ये है माय डियर्स कि आप 10 के 10 लोग अपना सामान पैक कर लो और इस घर से निकल पड़ो, बिकॉज दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, प्राइम टाइम टीवी, योर फैंस, माय टाइम, everything, and because there are people waiting. Chalo, sad, take care. Oh God. एक पूरा एपिसोड एक्सप्लेन किया to stand out. एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू ऑल हैव सीन इट ऑल। तुम लोग सब इतना सीख के आए हो, सबको मालूम है कौन सी उंगली कहाँ रखनी है, कैसा दिखने वाला हो, क्या करने वाला हो, और उसके बाद मतलब मुंह पे हाथ पे लाके दे दिया।
अभी चबा के Whatever the decision is today, मुझे नहीं पता बिग बॉस क्या करने वाले हैं, but this is a lesson learned for you guys. You'll never have to repeat this if at all आप लोग यहाँ रहते हो, पता नहीं बिग बॉस का क्या है. तो मुझे लगा कि अगर गुड का पोजीशन है सो दैट इज मैंने वहीं पे एक्सपेक्ट किया था तो मुझे वही मिल गया. अगर एक्चुअली में मुझे पुअर मिलता या बिलो एवरेज मिलता वुड हैव फॉट फॉर इट. बहुत बड़ी गेम नहीं गलत खेला गया. आप लोगों ने समझा ही नहीं. इन लोगों ने बोल रहा है, इन लोगों ने. वोटिंग छोड़ दो, गलत खेला गया वो अलग बात है. आप किसी ने समझा ही नहीं. मैं जहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, मेरे को जहाँ पे मेरी पोजीशन मिल गई, मैं जेन्युइनली आज अपने आप को गुड पे ठीक है, ठीक है. You've given a reason. चलो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन 1.5 एपिसोड के बावजूद ये नहीं समझ आ रहा कि आपको अपना पोजीशन के लिए फाइट करना. फाइट मतलब हम ये नहीं कर रहे मारो. No, see, I accepted good because before coming on the show, I used to think that I'm a misfit for the show. पर मैं यहाँ आई, 1 हफ्ते में मुझे good मिला. I accepted it because I felt अगर 1 हफ्ते में मैं good हो सकती हूँ तो in another few days I will be excellent because that proves that I have that scope of improvement. तो मैंने बहुत proudly accept किया. एक बात बोलूं? हाँ, मुझे below average या poor मिलता मैं कभी accept. बट एक बात बोलूं? हाँ. यही सेम चीज आपको वहां जाते वक्त बोलनी चाहिए थी कि आप गुड क्यों एक्सेप्ट कर रही हो. मतलब अगर मुझे कुछ एवरेज या पुअर मिला होता तो मैं नहीं एक्सेप्ट करती. लेकिन आपको बोला गुड गुड गुड. ओके ओके. You could have given the reason, dude. मैं खड़ी हो रही हूँ वो इसलिए क्योंकि पहला हफ्ता है जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुड भी मिलेगा. मैं एक्सीलेंट के लिए लड़ूंगी. बट आपने क्यों नहीं बोला? ये बोलना जरूरी है. और पता है क्या, ये पुट अक्रॉस होता पब्लिक को. बिकॉज इस घर में बात कहूँ, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम बाय द बुक जाते हैं, हाँ, और जहाँ स्टैंड करते हैं, हाँ, वहाँ आकर आप लोग बोलते हैं कि बाय द बुक पढ़िए. जहाँ हम अपना इंटरप्रिटेशन डालना चाहते हैं, वहाँ कहा जाता है वो बुक में तो लिखा ही नहीं है. बट ये बुक तो कोई भारी भरकम रूल्स का था ही नहीं. ये आपके व्यक्तिगत चीज का था. कोई भी रूल आता है, जब क्लास में कोई भी रूल आता है. And if you don't have a mind, it doesn't matter. आपको कोई भी गेम शो उठा के देख लो, कोई बिगिनिंग से तो सिखा के नहीं भेजता है. अप्लाई योर ओन ब्रेन ऑल्सो ना. गलत उसमें भी हो सकता है, सही उसमें भी हो सकता है, बट अप्लाई द ब्रेन. और एक बात बोलूंगे, टिपिकल भेड़चाल थी. एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया, हाँ, और सब फॉलो कर रहे थे. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, किसी और ने कोशिश भी नहीं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की. सब पीछे लग लिए. ऐसा नहीं होता. तो फिर वो शान है, तुम लोग पागल हो. हाँ, मैं तो बोलता हूँ, काम कर दिया. मैं तो बोलता हूँ इनिशिएटिव लिया, तुम लोगों ने फॉलो कर दिया. करेक्ट. तो वो शान है. करेक्ट. हम लोग इडियट्स है. सही बात है. राइट एंड रॉन्ग यू वोंट जज, पीपल विल जज. बोलने में भी अजीब लग रहा है, मेरे को नहीं समझ में आता है. तुम लोग में से जिसको भी समझ में आता है ना, टेक इनिशिएटिव एंड लेट मी नो. ओके, मेरे को नहीं समझ में आता टास्क कब शुरू होता है, टास्क कब खत्म होता है. मेरे को एक्चुअली लगा था वो लाइन में खड़े होने के बाद कुछ होगा. ओके, मेरे को एक्चुअली ऐसे लगा था. मेरी गलती है, मैं रियलिटी शो देख के नहीं आया है. तुम लोग भी अकलमंद हो, तुम लोग भी जीतने आए हो, तो प्लीज ओपन. इजाज भाई, अगली बार से फोल्डर मत पकड़ो यार. आप बस आप फोल्डर ही मत उठाओ अगली बार से. हम लोग डिपेंड हो जाते हैं. हम डिपेंड हो जाते हैं आप पे. हमारी गलती है वो. ये तो गलत है. नहीं, हमारी गलती है वो. तो बोलो ना, कौन इनिशिएटिव ले रहा है एक्सप्लेन करने का टास्क? सब अपना अपना करोगे बस. अच्छा, सब अपने अपने सब अपना, हाँ, सब अपना अपना करोगे. अपनी तरीके से समझो. खुद एक बार अनाउंसमेंट होगा, फिर एक्सप्लेनेशन खुद ही ले लो, पढ़ो खुद ही, समझो जो समझना है समझो. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, ये बॉम्ब तो हमने फोड़ दिया उन पर. अब देखते हैं उसका क्या असर होता है इन पर. मुझे नहीं लगता है कि इनके ऊपर ज्यादा कुछ असर होगा. अब ये लोग घर के अंदर क्या करते हैं ये तो आपको भगवान जी भी नहीं बता पाएंगे और ये खुद भी नहीं बता पाएंगे. सो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, और हमारे मिलने तक यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. अंटिल देन माता पिता से प्यार करो ना, बट डोंट गिव देम करुणा. से करेंगे सबका स्वागत.